ओके गाइस, इट वाज अ नॉर्मल डे फॉर निफ्टी। आज उतना कुछ खास ट्रेड मिला नहीं। एग्जैक्टली लास्ट एनालिसिस पे हमने डिस्कस किया था, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो शायद ट्रेड करके मजा नहीं आएगा। वहां पे थोड़ा सा मैं देखना पसंद करूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा। एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट काइंड ऑफ पहले का 1 घंटे के बाद से पूरा एक रेंज पे ही रह गया, 70-80 पॉइंट, 60-70 पॉइंट का रेंज पे। अगर आप ठीक से देखोगे, ये वाला जो रेंज पकड़ा है 50 पॉइंट का, इसी में पूरा दिन बिता दिया। बस शुरुआती 1 घंटे में एक थोड़ा सा सेशन आया था। अच्छा, उसके साथ साथ अगर हम लास्ट एनालिसिस वीडियो में हमने ये वाला चीज मार्क करके रखा था, मार्केट एग्जैक्टली ऊपर जाके यहाँ से थोड़ा बहुत रुक रहा है। अच्छा, दो चार चीज़ें डिस्कस करना है, जो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आने वाले कल यानी कि 4 अप्रैल को मैं किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करूंगा वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। एंड कौन सा चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ये वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी के ऊपर। ठीक है, चलिए। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके। अच्छा, एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अगर डेली टाइम फ्रेम में हम अगर जाते हैं ना, तो अगर आप देखोगे, आज पहले तो हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं। देखो, रेसिप्रोकल जो रेट्स है ना, उससे इंडिया को उतना फर्क नहीं आएगा। इंडिया को उतना फर्क क्यों नहीं आएगा? देखो, फार्मा का जो एक्सपोर्ट है, फार्मास्यूटिकल्स का कोई भी रेट नहीं बढ़ा है। ज्वेलरीज पे इफेक्ट आएगा ऑब्वियसली। पहले वो 2-4% में था, अभी डायरेक्ट 25%। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इफेक्ट आएगा। आईटी में उतना इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों आईटी में उतना इफेक्ट नहीं आएगा? बिकॉज आईटी का जो मेन बिजनेस है वो टैरिफ बेस नहीं है, वो रूपी बेस होता है, वो हमेशा करेंसी बेस होता है। तो काइंड ऑफ हमारा रूपी इतना वीक है, वो जितना भी टैरिफ हाई कर दे, आईटी का जो बाहर का बिजनेस है वो चलेगा, क्योंकि आईटी का बाहर का कंपनीज हमारे यहाँ का सस्ते में उनको लेबर मिल जाता है, सस्ते में चीजें मिल जाता है। तो वीक रुपी के वजह से आईटी को उतना प्रेशर नहीं आएगा। ज्वेलरीज को थोड़ा बहुत आ सकता है, ऑटोमोबाइल्स को आएगा, टेक्सटाइल बिजनेस को आएगा, बट देयर आर लूप होल्स ऑल्सो। और मैंने ये चीज डिस्कस भी किया है पहले कि अब इंडिया ना डोमेस्टिक ग्रोथ पे फोकस करेगा, और इसी वजह से आप डोमेस्टिक ग्रोथ में क्यों फोकस किया, मतलब करेगा, बिकॉज बाहर का एक्सपोर्ट अगर ज्यादा लग रहा है तो ऑब्वियसली इंडिया चाहेगा कि इंडिया का माल इंडिया में ही बिके, इंडिया में ही वो खत्म हो जाए। ठीक है, मिडिल में आया था ना कि राइस का एक्सपोर्ट बंद कर रहा है, थोड़ा बहुत वो हो रहा है, तो इंडिया में ही हो जाना चाहिए। अब अगर डोमेस्टिक ग्रोथ में फोकस करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली लोगों का पर कैपिटल इनकम बनना पड़ेगा, लोगों के पास इनफ मनी होना चाहिए। अच्छा, उसके लिए सबसे पहला ईज ऑफ एक्सेस क्या होता है? मॉनिटरी पॉलिसी। मतलब जो भी लोन लिया जाए, जो भी चीजें किया जाए, वो सस्ते में हो। अब सस्ते में मॉनेटरी पॉलिसी को लाने के लिए क्या चाहिए? रेट कट। अच्छा, क्या रेट कट के लिए के साथ इन्फ्लेशन मैच हो रहा है? हाँ, 5% के नीचे है, 4 पॉइंट समथिंग लास्ट टाइम जो आया था। ओके, 2% इज अ वेरी वेरी गुड इन्फ्लेशन, जो कि यूएस जा रहा है। बट हम इंडिया है, और लेट्स बी प्रैक्टिकल, हम अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। तो 3% के नीचे इन्फ्लेशन आई डोंट थिंक उतना इजीली एक्सेसिबल होगा। बट 4%, 4.5% इन्फ्लेशन इज गुड। तो वहां पे अब रेट कट जो नेक्स्ट टाइम आने वाला है वो अच्छा होने वाला है। 25 बेसिस पॉइंट्स विल बी अ हेल्दी रेट कट, एंड 50 बेसिस पॉइंट विल बी एग्रेसिव रेट कट। अब इसी वजह से अगर आप जाके देखोगे तो बैंक निफ्टी ने आज ये रैली किया, बट निफ्टी ने रैली नहीं किया, बैंक निफ्टी ने रैली किया। अगर आप जाके ठीक से देखोगे, निफ्टी लास्ट डे हाई को भी तोड़ नहीं पाया, वेरस बैंक निफ्टी पूरा तोड़ दिया है, पिछला दिन वाला हाई तक चला गया। बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में करता है? बैंकिंग सेक्टर में। ये चीज बताना जरूरी था। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, हाँ, वो थोड़ा सा अब जाने के लिए प्रोसीड कर रहा है, और ये निफ्टी को क्या करेगा? ड्रैग करके ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। तो जो शॉर्टिंग का प्लान रहेगा ना, बैंक निफ्टी जैसे थोड़ा सा ढीला होगा, थोड़ा सा वीक होगा, सपोज पूरा स्पेकुलेशन हुआ 50 बेसिस पॉइंट और 9 तारीख को 25 बेसिस पॉइंट्स कर दिया, तब जाके जो गिरावट आएगा वो मजेदार है। और अगर भयंकर चीज हो सकता है कि रेट कट ही नहीं हुआ, उस केस ऑफ सिचुएशंस में तो हम डिस्कस करेंगे, वो बात की बात है। बट अभी जो मेजर जो पोजीशन बनेगा ना, वो दोनों इंडोज का सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी वीकनेस शो कर रहा है, वाई अदर सेक्टर्स पे प्रेशर आ रहा है, बट बैंकिंग अकेला खड़ा हुआ है, अकेला पकड़ रहा है उसको। तो दिस विल बी समथिंग टू वॉच आउट फॉर, इसलिए डायरेक्शन को मैं थोड़ा सा हल्का रखना पसंद करूंगा। ठीक है। अच्छा, अब कैसे कल के लिए प्लान करूंगा मैं? सेम प्लान रहेगा। आज वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो क्या मेरा कल का प्लान चेंज हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। लास्ट एनालिसिस पे भी डिस्कस किया था, यहाँ से एक बार शॉर्टिंग देखूंगा, आया। अब तो यहाँ पे और अच्छी बात है, यहाँ पे लिक्विडिटी आ चुका है। अब तो यहाँ पे और अच्छी बात है, यहाँ पे ये रहा लिक्विडिटी, लिक्विडिटी पूरा एकदम जमा हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी जमा हो चुका है। तो अगर मुझे यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब के साथ साथ जो फिबो का सेटअप है, गोल्डन जोन, वो मिल जाता है, मैं एक बार शॉर्ट करूंगा। अगर रिएक्शन आ गया मेरे साथ, मेरा आरआर मिल गया, ठीक है। अगर सेकंड, सॉरी, ओयो एक्सपेक्ट 60% जंप, किस लिए? वैलेंटाइंस डे तो खत्म है। एनीवे anyway, तो ऊपर की तरफ अगर शिफ्ट होता है, कुछ है क्या? कोई त्योहार फ्योहार है अभी रिसेंटली? रामनवमी है, हाँ, तो वो तो मतलब हाँ, ठीक है, कोई ना। तो आई डोंट थिंक वो सिर्फ और सिर्फ वो स्पेकुलेशन ही हो रहा है। एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है तो लिक्विडिटी ग्रैब के साथ साथ मुझे अगर गोल्डन जोन से कोई भी शॉर्ट
का अपॉर्चुनिटी मिलता है, आई एम गोना शॉर्ट द मार्केट। अगर यहाँ से मुझे आरआर मिल जाता है, मेरा टारगेट आ जाता है, ठीक है। अगर ना होते हुए प्राइस एक्शन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट डे भी हमने ये डिस्कस किया था, प्राइस एक्शन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऊपर में आईसी से एक बार शॉर्ट करना पसंद करूँगा। यहाँ से भी रिएक्शन आने के बाद अगर फिर लोस को तोड़ नहीं पा रहा है, कॉन्स्टेंटली लोस को तोड़ नहीं पा रहा है, तो मेरे लिए दिक्कत होगा, तब मैं सीटीसी प्रेफर करूंगा। बट मैं ये दो जगह से शॉर्ट करना पसंद करूंगा। अच्छा, एक और अच्छी बात है, अगर आप ठीक से देखोगे, ये लो को तोड़ नहीं पाया है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी क्या, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया है मार्केट ने, काइंड ऑफ एक स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया है। अब मार्केट अगर इसके नीचे मुझे मिल जाता है ना, ये एरिया के आसपास मिल जाता है ना, मैं एक बार बाइंग करना पसंद करूंगा। ये एरिया के आसपास मुझे अगर एक बार मार्केट मिल जाता है, ये जगह के आसपास, क्योंकि अगर आप ठीक से देखोगे, यहां से मार्केट का डिमांड जनरेट हुआ, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां से मार्केट का डिमांड जनरेट हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो काइंड ऑफ जो दोनों जगह है, दोनों जगह बहुत अच्छा है। एक तो डिमांड हो गया और एक तो सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो दोनों जगह ही बहुत अच्छा है, जहां से मतलब मार्केट पे थोड़ा सा डिमांड जनरेट हो सकता है, सपोर्ट लेते हुए जो अपसाइड का लिक्विडिटी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो अगर मार्केट मुझे कल को फ्लैट ओपन होते नीचे हुए मिलता है, तो मैं तो या तो सपोर्ट का लिक्विडिटी ग्रैब से देखूंगा, या फिर सपोर्ट से कोई ट्रेडिशनल सेटअप आ जाएगा देखूंगा। यहाँ से मैं एक बार मार्केट को बाई करूंगा, बाई करके अपसाइड का लिक्विडिटी तक मैं एक बार टारगेट रखना पसंद करूंगा। अगर मुझे कोई भी सेटअप मिलता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है और एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन भी आ जाएगा, तो एक स्मूथ मोमेंटम फ्राइडे के दिन आ सकता है। और फ्राइडे में हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है, जो यहाँ तक प्रोसीड करे और फिर मंडे में गिरावट आए। तो ये वाला एक बार मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तो ये जोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए डिफरेंस समझिए, दिस इज अ डिमांड जोन, दिस इज अ सपोर्ट जोन। यहाँ से डिमांड जनरेट होता है, हुआ है, यहाँ से डिमांड जनरेट हुआ है, बट मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो या तो मुझे सपोर्ट का लिक्विडिटी ग्रैब चाहिए, अदरवाइज में सपोर्ट में कोई भी ट्रेडिशनल सेटअप आएगा तो भी ठीक है, 15 मिनट सेटअप वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ से मैं एक बार मार्केट को बाइंग कर सकता हूँ अपसाइड का लिक्विडिटी तक का टारगेट के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे एंड ऊपर का। अब अगर गैप अप और गैप डाउन फिर से ओपन हो जाता है, सपोज गैप डाउन ओपन होता है, अगर फिर से डिमांड जोन के आसपास गैप डाउन ओपन होगा ना, एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, तीन बार ट्राई किया, हाइस्ट रेस्पेक्टेड है, इस बार तोड़ देगा। तो अगर फिर से गैप डाउन ओपन हो जाता है, आई एम नॉट गोना एक्सपेक्ट कि मार्केट फिर से कवर करेगा। कोई भी डाउन साइड का मुझे मूवमेंट, कोई भी डाउन साइड का कैंडल वगैरह दिखता है, तो मैं एक बार डाउन साइड का ट्रेड लेने के लिए तैयार रह सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगेन बहुत बड़ा गैप डाउन, नॉट इंटरेस्टेड। आज की तरह ही मैं एक्सपेक्ट करूंगा, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ खींच के फिर वो साइडवेज हो सकता है। थोड़ा बहुत इंटरनल जोन का कुछ मिला तो ठीक है, अदरवाइज जाने देंगे, ओके। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे गैप अप ओपन होता है, सपोज मार्केट गैप अप ओपन होता है अगेन लिक्विडिटी के ऊपर, सेम ये वाला जो एक्सपेक्टेशन नीचे से ऊपर की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ पीटीसी तक ही मैं देखूंगा, क्योंकि फिबो का गोल्डन जोन है, अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, तो मैं यहाँ से एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। अच्छा, बहुत बड़ा गैप अप, यहाँ से एक बार आईसी सेटअप एक्टिवेट होता है तो शॉर्ट करूंगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, देखो गैप अप और गैप डाउन पे क्या होता है ना, मार्केट थोड़ा बहुत तो खींच लेता है। बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन की बात कर रहा हूँ, छोटा मोटा नहीं। बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन की अगर बात करेंगे, तो क्या करता है मार्केट, अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होके रिवर्स साइड खींचता है, गैप अप ओपन होके नीचे की तरफ आ गया, गैप डाउन ओपन होके ऊपर की तरफ चला गया, तो ना सेकंड हाफ बहुत चॉपी हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्शन लेस मार्केट हो गया। वहां पे एज एन ऑप्शन बायर कोई मजा नहीं होता है। ऊपर से कल फ्राइडे होने वाला है, तो 12 बजे के बाद ही ऑप्शन भागेगा। एज एन ऑप्शन बायर आई विल ट्राई टू नॉट ट्रेड अगर बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन ओपन होके रिवर्स साइड पोजीशन मिलता है। हाँ, बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन ओपन हो गया, न्यूज भी कुछ ऐसा आ गया, जैसे गैप डाउन पे मैं कंटिन्यूएशन पे जा सकता हूँ, 2 दिन ट्राई किया नहीं हुआ, तो गैप डाउन ओपन हो गया, अगर तोड़ देता है तो हाँ नीचे की तरफ आएगा। बट अगर गैप अप ओपन हो गया फिर नीचे की तरफ आ गया, तो फर्स्ट हाफ में, अरे यार ओयो, फर्स्ट हाफ में तो पीडीसी तक आ सकता है, सेकंड हाफ में वो चॉपीनेस ही दिखा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल 4 अप्रैल में मैं जहाँ पे निफ्टी के लिए प्लान आउट कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या आएगा मैं ऑब्वियसली ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, बाहर का आएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, बहुत एडवांस चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। कम्युनिटी भी है, एंड द कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रेडर इन द जर्नी ऑफ हिज ट्रेडिंग करियर, क्योंकि कम्युनिटी के बिना आपका ऐसा भी दिन जाएगा, क्योंकि लॉसेस आर एंड प्रॉफिट्स आर पार्ट ऑफ गेम। बट अगर आपको सपोर्ट करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग नहीं है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी नहीं है, देन क्या होगा ना, आपका जो माइंडसेट है वो बिगड़ जाएगा। एंड माइंडसेट अगर एक बार बिगड़ जाता है तो महीना महीना खराब हो जाता है, जाइए। तो वट एवर, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।